दरभंगा के बलभद्रपुर में आपसी विवाद में एक व्यक्ति घायल, डीएमसीएच में भर्ती, चल रहा इलाज। दरभंगा में समाज कल्याण विभाग के द्वारा पोषण पखवाड़ा को दरभंगा डीएम ने रथ को दिखाई हरी झंडी। एनआईसी के उप महानिदेशक सह एसआईओ ने किया निरीक्षण। बिहार दिवस समारोह की तैयारी हुई पूरी, नीले प्रकाश से सराबोर हुआ सरकारी कार्यालय। डीएमसीएच के प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा को हटाने की खुशी में हर्षोल्लास के साथ निकाला गया विजय जुलूस। बिहार दिवस के मौके पर दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर जिले के 164 चयनित खिलाड़ियों को किया जाएगा पुरस्कृत। केवटी मुख्यालय के समीप बाल विकास परियोजना कार्यालय में दोपहर 12 बजे तक झूलता रहा ताला। संस्कृत विश्वविद्यालय में कुलाधिपति सह राज्यपाल के आगमन को लेकर संस्कृत विश्वविद्यालय प्रशासन है मुस्तैद। कुलपति स्वयं कर रहे हैं सभी कामों का अवलोकन। एक 112 नंबर की पुलिस ने स्टेशन रोड में एक मोटरसाइकिल को किया लावारिस हालत में जब्त, विश्वविद्यालय थाने को सौंपा। दरभंगा के श्यामा मंदिर परिसर में स्थित विवाह भवन में गीता भागवत सत्संग का किया गया आयोजन। दरभंगा के लहरियासराय थाना क्षेत्र के बलभद्रपुर मोहल्ले में सब्जी लाने जा रहे कृष्ण कुमार झा को कुछ लोगों ने मिलकर मारपीट कर घायल कर दिया। दरभंगा डीएमसीएच में भर्ती, उनका इलाज चल रहा है। परिजनों ने इस संबंध में लहरियासराय थाना में आवेदन देते हुए शिकायत की। जितेंद्र झा जो पप्पू झा का लड़का है, उसके साथ अन्य ने मिलकर उसके साथ मारपीट की है, गंभीर अवस्था में घायल है। क्या हुआ था तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन उसकी होश में आने के बाद पता चला। किस कारण से लड़ाई हुई थी? सब्जी लेकर के आ रहा था, पीछे से 4-5 व्यक्ति, दो तीन को पहचानता था, अन्य व्यक्ति भी था जिसको नहीं पहचानता। इससे पहले भी कभी आपस में लड़ाई हुई है? नहीं, हमको नहीं। कौन व्यक्ति थे? वो था जितेंद्र झा और पप्पू झा का बेटा अभिषेक झा। दरभंगा डीएम राजीव रोशन ने समाज कल्याण विभाग के आदेशानुसार पोषण पखवाड़ा में महिलाओं की जागरूकता और उन्हें पोषण संतुलित आहार के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से दरभंगा के सभी 18 प्रखंड के लिए रथ रवाना किया है, जिसमें पोषण से संबंधित सभी जानकारियां दी गई हैं ताकि महिलाओं को जागरूक किया जा सके। उनके स्वास्थ्य को लेकर के खासकर गर्भवती महिलाओं को पोषण के लिए काफ़ी आवश्यकता होती है। समाज कल्याण विभाग के आदेश के अनुसार आज दरभंगा में डीएम कार्यालय से रथ को रवाना किया गया। समाज कल्याण विभाग के निर्देश के आलोक में पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। उसके लिए जागरूकता के उद्देश्य से रथ रवाना किया गया है। उद्देश्य यही है कि जो गर्भवती माताएं हैं, जो हमारा आने वाले बच्चे हैं, जो भविष्य हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो और उनके स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए जो सावधानी बरतनी है, जो खान पान पे ध्यान देना है, संतुलित आहार पे ध्यान देना है,
एनआईसी के उप महानिदेशक सह राज्य सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार मिश्र एवं आईटी के वरीय निदेशक मनोज कुमार पानीग्राही द्वारा दरभंगा के समाहरणालय अवस्थित सूचना एवं विज्ञान केंद्र का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर सूचना एवं विज्ञान केंद्र दरभंगा द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। एनआईसी के कार्यों को लेकर डॉक्टर मिश्र एवं मनोज कुमार पानीग्राही, जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी दरभंगा राजीव कुमार झा के साथ जिलाधिकारी दरभंगा श्री राजीव रोशन से मुलाकात की गई। इस अवसर पर आईटी से संबंधित कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। बाईस मार्च को बिहार दिवस समारोह का आयोजन दरभंगा जिले में हर्षोल्लास के साथ किया जाएगा। इसकी तैयारी जिला प्रशासन द्वारा पूरी कर ली गई है। समाहरणालय, आयुक्त कार्यालय, पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय, वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय, विकास भवन, जिला अतिथि गृह परिवहन कार्यालय सहित जिले के सभी कार्यालय को नीले रंग की बत्ती से सराबोर किया जा चुका है। पूर्वाह्न 7 बजे से दरभंगा समाहरणालय से प्रभात फेरी निकाली जाएगी। इसके साथ ही जिले के सभी विद्यालय द्वारा अपने पोषण क्षेत्र में प्रभात फेरी निकाली जाएगी। बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ विशेष शाखा डीएमसीएच के कर्मचारियों ने आज डीएमसीएच के प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा को हटाने की खुशी में हनुमान जी का विधिवत पूजा कर हर्षोल्लास के साथ विजय जुलूस निकाला। इस अवसर पर कर्मचारियों ने विभिन्न विभागों में घूमकर कर्मचारी एवं आम जनता के बीच 2 क्विंटल लड्डू का वितरण किया और एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर खुशी जाहिर की। इस अवसर पर संघ महासंघ अध्यक्ष श्री अनिल कुमार सिन्हा ने अपने संघ के साथियों को संबोधित करते हुए बिहार के माननीय ओजस्वी मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री को आभार व्यक्त किया और धन्यवाद दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे संघ की बातों को सुनी। दरभंगा प्रमंडल में प्रमंडल स्तरीय तरंग मेधा स्पोर्ट्स उत्सव का आयोजन दिनांक 18 मार्च एवं 19 मार्च को नेहरू स्टेडियम लहरियासराय में संपन्न कराया गया, जिसमें दरभंगा, समस्तीपुर एवं मधुबनी के प्रतिभागी भाग लिए। इस प्रतियोगिता में सभी विद्यालय में चयनित बालक एवं बालिका को राज्य स्तरीय तरंग मेधा स्पोर्ट्स उत्सव, जो बिहार दिवस के अवसर पर 22 मार्च को पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कंकरबाग पटना में आयोजित है के उद्घाटन सत्र में शामिल होने हेतु कुल 164 खिलाड़ियों को 15 सदस्यीय दल व प्रभारी के साथ 21 मार्च को जिला खेल पदाधिकारी दरभंगा श्री परिमल के द्वारा हरी झंडी दिखाकर राज्य स्तर उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु शुभकामना देकर रवाना किया गया। केवटी मुख्यालय के समीप बाल विकास परियोजना कार्यालय केवटी रनवे में 12 बजे दिन तक ताला झूलता रहा। कर्मी तथा सीडीपीओ नदारत थे। बताया जाता है कि बाल विकास परियोजना कार्यालय के खुलने एवं बंद होने का कोई सीमा तक नहीं है। कार्यालय समय पर नहीं खुलने से आंगनबाड़ी केंद्र से जुड़े शिकायत एवं कोई परेशानी होने पर लोगों को कार्यालय में अपने पक्ष रखने में भटकना पड़ता है। बताया जाता है कि प्रखंड क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्र से जुड़े सेविका को कार्यालय में संचिका जमा करने के लिए परेशानी हो रही है। नमस्कार, मैं मिथिला मंच से राजीव कुमार। अभी हम पहुंचे हैं आंगनबाड़ी का जो प्रखंड कार्यालय बाल विकास परियोजना केवटी। अभी आपको हम बताना चाहिए कि अभी टाइम हो रहा है 11:43, लेकिन अभी तक कार्यालय का ताला नहीं खुला है। फ़ोन करने पर सीडीपीओ फ़ोन नहीं उठाती है और पता नहीं क्यों हमें जो जानकारी मिल रही है यहाँ बराबर महीना में 10 दिन ऑफिस बंद पाया जाता है। हम आए थे बाल विकास परियोजना कार्यालय पे, हमें ताला बंद नजर आया। क्या आप इसके बारे में कुछ कहना चाहें कि क्यों बंद रहता है, कब ये खुलता है? देखिए 11:15 साढ़े 11 हो गया है। सरकारी कार्यालय अभी बंद होना ये सरकार की लापरवाही, यहाँ के जो कर्मी हैं इनकी लापरवाही दर्शाती है। क्योंकि हम आए थे यहीं बगल में तो देखे बंद था, सही में बंद था। आपका नाम? पवन कुमार नाम पर। अभी आप बाल विकास परियोजना कार्यालय पे हैं? हाँ है। ताला लगा हुआ है? हाँ लगा हुआ है। क्या यह सही टाइम है? 11:15 होने जा रहा है। नहीं, ऑफिस का जो टाइम है 10 बजे खुलने का, वो तो नहीं खुले हैं, अब 12 बज गया है। ये तो स्टाफ सबका बहुत ज़्यादा लापरवाह है। अब बताइए, ये बाल विकास है, अब बाल विकास करने का काम है इन लोगों का, इन लोगों का लगता है खुद नहीं विकास हुआ है, तो बाल का क्या विकास करेगा। इसीलिए जो भी स्टाफ है
उनको टाइम से आगे खुलना चाहिए। हमारे क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनका काम है विकास करना, जो उनमें कमी है देख करके तो ये लोग खुद लापरवाही कर रहे हैं। तो बच्चे में बताएंगे कि ऑफिस कितने बजे खोला जाएगा? हम लोग 11:40 में यहाँ पहुँचे हैं, आपका ऑफिस बंद पाया है। बारिश की वजह से थोड़ा रास्ते हमें जैसे जानकारी मिली है लोकल आदमियों से जी, ये महीना में 10 दिन यही स्थिति रहती है। तो हम तो हमेशा ऑफिस आते हैं तो खोल करके ही 10:30 बजे बैठते हैं। अभी फिलहाल तो गलत बात है, किसी ने कहा है तो लोगों का तो यहाँ तक कहना था जब बाल विकास कार्यालय ही इतने लेट से खुलेगा जी, तो फिर फील्ड में जो बालक के लिए आप लोग कर रहे हैं उसका कितना विकास हो पाएगा? नहीं, हम लोग अब जब से यहाँ पे बैठी हूँ तो 10 साढ़े 10 बजे तो हम ऑफिस खोल ही देते हैं। आज बारिश की वजह से आज लेट हो गया है, खबर भी कर चुके हैं हम, इसी वजह से। मंगलवार को संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय में संयोजन समिति की बैठक आयोजित की गई। यह संयोजन समिति की बैठक कुलाधिपति सह राज्यपाल के आगमन को लेकर की गई थी, जहां कुलपति सभी कार्यों का अवलोकन करते हुए कई दिशा निर्देश देते नजर आए। सुसज्जित किया जा रहा है परिसर को भी और कक्ष को भी, उनका आवास के लिए मिथिला विश्वविद्यालय के अतिथि निवास, महात्मा गांधी अतिथि निवास उनका ठहराव रहेगा और वहीं पर प्रथम स्वागत वहीं होगा। उसके बाद आएंगे और महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद सिनेमा की सभा में उपस्थित होकर के अपना कार्यक्रम देंगे। तो अनेक समितियां बनाई गई हैं, जो स्वागत समिति है। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्टेशन रोड में 112 नंबर को यह सूचना मिली थी कि एक गाड़ी 2 दिनों से लावारिस हालत में पड़ी हुई है, जिसको लेने वाला कोई नहीं है। जब इसकी सूचना 112 को जैसे ही मिली तो तुरंत तत्क्षण मौके पर 112 नंबर की पुलिस पहुंच गई और गाड़ी को अपने कब्जे में लेकर विश्वविद्यालय थाने को सौंप दिया। वहीं जैसे ही गाड़ी पहुंची तो इस गाड़ी मालिक के संबंध में जानकारी प्राप्त पुलिस करने लगी और इसकी सूचना गाड़ी मालिक को दी गई। तो वहीं मौके पर मौजूद पहुंचे गाड़ी मालिक ने कहा कि 17 मार्च को हमारी गाड़ी भंडार चौक मिडिल स्कूल के पास से चोरी हो गई थी। हम लोगों ने काफ़ी खोजबीन किया लेकिन मुझे नहीं मिली। इसके बाद मैंने थाने में भी इसकी सूचना दी थी। फिर हम इसको लॉक तोड़वाए हैं, इनसे लॉक तोड़ करके खुद ये लोग लेके मतलब बोले थे कि हम थाना पर पहुंचा देते हैं। फिर हम इनके साथ जा करके लेके आए गाड़ी। कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं? ये है स्टेशन के रहने वाले दुकानदार है। आपको जानकारी किसके द्वारा दिया गया? हमको विक्टिम के द्वारा। विक्टिम जो है कॉल नहीं उठा रहा है, ऑलरेडी वो भाग गया कि कहीं हमारा बिस्की जो भी था विक्टिम था हमारे पास, जो कॉल किया था बिस्की नाम का लड़का, बिस्की नाम है उसका। अच्छा। वो भाग गया। 112 पर कॉल किया था बिस्की नाम का लड़का, जो हमारे पहुंचने के बाद भाग गया कि कहीं हमारा नाम ना बोले कि चोरी करके हम डाले हैं। तो भाग गया, अभी नहीं मिला। फिर हम बगल के दुकानदार को पकड़ के और इनसे गाड़ी यहाँ गाड़ी वहाँ स्टेशन पर लगा हुआ था। अच्छा। मैंने सर को 112 पर फ़ोन किया। आप? जी। कितने बजे? वही करीब 9 साढ़े 9 10 के बीच। अच्छा। तो हमने कहा सर मेरे ये दुकान है, ये गाड़ी लगा हुआ है, चोरी करके दूसरा आएगा, आप आइएगा कहिएगा कि गाड़ी किसका है। मंगलवार को श्यामा मंदिर परिसर में स्थित विवाह भवन में संत श्री आसाराम बापू के शिष्य श्री रामा भाई के द्वारा गीता भागवत सत्संग का आयोजन किया गया। यह सत्संग 1 दिवसीय था, जिसमें दूर दराज से लोग आए थे। तो वहीं सत्संग में वक्ता के रूप में मौजूद श्री रामा भाई के द्वारा कई बातों का जिक्र किया गया। जब भी रात आधी माला हुई थी, तभी रात के अंधेरे का मौका फायदा उठा करके घर में चोर ने धीरे से प्रवेश किया। ज्यों उसने घर की दहलीज पर पैर रखा। मनोरीपुर गांव से
मधुबनी से, कचरा पट्टी बड़ियोल से, लहरिया सराय से, तारालाही से, सभी जगह से भक्त जो हमारे गुरुदेव के शिष्य हैं सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और हमारे दरभंगा के भी जो भी सदस्य हैं सभी इसमें लगभग 15 दिन से लगे हुए हैं हम लोग इस सेवा के लिए। और आप भी देख रहे हैं यहाँ भागवत कथा हुआ और जो भी साधु संत आए यहाँ सबका प्रसाद विधि रूप से हम लोग प्रसाद करवाएं। और जितना भी माने हम लोग अभी ट्रैक चेंज हुआ हमारे गुरुदेव के लिए हुआ है, नहीं तो हम लोग जो जिस युवा हैं पीढ़ी हैं हम लोग अभी खाते पीते रहते, लेकिन मैं 16 साल से मीट मछली छोड़